तो अगर आप सीमेंट शीट यानी कि सीमेंट का पतरा लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे देश में सबसे टॉप कंपनी कौन सी है जो कि सीमेंट शीट को बनाती है, जिनका सीमेंट शीट बेस्ट क्वालिटी का होता है। उसके बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सीमेंट शीट है उसमें कौन कौन से अलग अलग साइजेस आते हैं और साइज के हिसाब से उनका क्या रेट होता है और सीमेंट शीट में आपको कितनी थिकनेस मिलती है। और ये वीडियो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे भी पॉइंट कंसीडर करने वाले हैं जो कि आपको सीमेंट शीट का इस्तेमाल करते समय काफी ज्यादा काम में आने वाले हैं। जैसे कि सीमेंट शीट के कुछ फायदे यानी कि एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सीमेंट शीट के इन्हीं फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए कौन सी जगह पर सीमेंट शीट सबसे बेस्ट हो सकते हैं, कौन सी जगह पर आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सीमेंट शीट के सबसे बेस्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे पहला नाम आ जाता है जो कि है चार मीनार, जो कि सीके बिरला ग्रुप की तरफ से आने वाला सीमेंट शीट है, जिसके ऊपर आपको चार मीनार HIL इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि एक अच्छा ब्रांड है। बहुत सारे लोग सीमेंट शीट के लिए इस ब्रांड को प्रेफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम आ जाता है जो कि है एवरेस्ट। तो ये भी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ड्यूरेबल है, तो लोग इनका भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। 3 नंबर पे आ जाता है विशाखा, जो कि अगेन एक अच्छा ब्रांड है। उसके बाद में आ जाता है कोनार्क और 5वें नंबर पे आ जाता है जो कि है रामको। ये पांचों ही ब्रांड बहुत ही रेपुटेटेड माने जाते हैं। बहुत सारे लोग इन ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट ब्रांड है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सीमेंट शीट है इसकी थिकनेस कितनी होती है। तो ये जो सीमेंट शीट है जनरली 6 mm थिकनेस वाला इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेगुलर सभी जगह पर 6 mm का इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो 8 mm या फिर 10 mm थिकनेस वाले भी सीमेंट शीट आते हैं, पर रेगुलर यूज के लिए 6 mm वाला सीमेंट शीट ठीक रहता है। अब अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो सीमेंट शीट के जो साइजेस है काफ़ी अलग अलग होते हैं। इनमें आपको 3.5 फीट की विड्थ मिलती है, यानी कि चौड़ाई इसकी फिक्स होती है जो कि 3.5 फीट होती है। और अलग अलग साइजेस में ये मिलते हैं, यानी कि 3.5 फीट बाय 6 फीट, 3.5 फीट बाय 6.5 फीट, उसके बाद में 3.5 फीट बाय 8 फीट, 3.5 फीट बाय 10 फीट और 3.5 फीट बाय 12 फीट। और इनके लेंथ के ऊपर इनका कॉस्ट भी डिपेंड होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इनका जो कॉस्ट है, अगर आप 3.5 फीट बाय 6 फीट का सीमेंट शीट लेते हो तो उसका कॉस्ट आपको लगभग 360 रुपये तक मिल सकता है। अगर आप 3.5 फीट बाय 6.5 फीट वाला सीमेंट शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको 400 रुपये से लेके 420 रुपये तक खर्च आ सकता है। अब अगर आपको थोड़ा सा बड़ा सीमेंट शीट लेना है, यानी कि 3.5 फीट बाय 8 फीट वाला शीट लेना है, तो आपको उसका खर्च जो है वो 480 रुपये से लेके 520 रुपये तक आ सकता है। वहीं पर अगर आपको उससे भी बड़ा सीमेंट शीट लेना है, यानी कि 3.5 फीट बाय 10 फीट वाला शीट लेना है, ऐसे में आपको कॉस्ट जो है वो 600 रुपये से लेके 620 रुपये तक आ सकता है। और सबसे बड़ा साइज जो है जो कि है 3.5 फीट बाय 12 फीट, तो उसका कॉस्ट आपको जो है वो 800 रुपये से लेके 820 रुपये के हिसाब से मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जिन कंपनियों का नाम लिया है, ज़रूरी ये नहीं कि आप भी उन्हीं कंपनी का सीमेंट शीट इस्तेमाल करो। आपके एरिया में भी अगर कोई रेपुटेटेड ब्रांड है तो आप उस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट जो है वो लोकेशन के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब ये जो सीमेंट शीट है, पहले जान लेते हैं कि इन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाम से ही पता चल जाता है कि इन्हें बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पर परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इन सीमेंट शीट को बनाने के लिए 50% तक सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो फाइबर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है 10% तक। अगर हम बात करें बाकी मटेरियल की तो यहाँ पर सैंड यानी कि जो सिलिका है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो 20% तक होता है। पानी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि 15% तक होता है। और अगर हम बात करें बाकी एडिटिव की तो वो 5% तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के आपका जो सीमेंट शीट है उसे बनाया जाता है। अब दोस्तों, अगर आप सीमेंट शीट लगवाने वाले हो तो अगला पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सीमेंट शीट लगवाने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीमेंट शीट लगवाने से पहले जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट शीट के एडवांटेजेस के बारे में। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है, जिस वजह से मैक्सिमम लोग, और वो एडवांटेज है कॉस्ट का एडवांटेज। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बाकी शीट से कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोटेड शीट की बात करते हैं तो उनके कंपैरिजन में जो सीमेंट शीट का रेट है वो काफ़ी कम होता है।
इसी वजह से ज़्यादातर लोग इन्हें अपने घरों के ऊपर लगवाना पसंद करते हैं। अगला फायदा ये आ जाता है कि ये बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, किसी भी वेदर कंडीशन को ये आराम के साथ सह सकते हैं। फिर चाहे तेज धूप हो, तेज बारिश हो या फिर बर्फबारी हो, ऐसे सभी चीज़ों को आराम के साथ सहने की क्षमता इन एस्बेस्टॉस शीट में होती है, जिस वजह से हर जगह पर आप इनका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। सीमेंट शीट का अगला एडवांटेज ये आ जाता है जो कि है साउंड इंसुलेशन। जब भी बरसात होती है, खास करके मेटल रूफिंग शीट जहां पर लगाए जाते हैं, वहां पर बरसात की वजह से काफी ज्यादा आवाज होता है। वैसी दिक्कत आपको सीमेंट शीट में जल्दी दिखाई नहीं देगी। मेटल शीट के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको बरसात की वजह से ज्यादा साउंड सुनाई नहीं देगा। और अगला एडवांटेज ये भी आ जाता है कि ये जो सीमेंट शीट होते हैं, ये बाकी शीट के कंपैरिजन में ज्यादा थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। जैसे कि अगर गर्मी है तो आपको मेटल शीट में जितनी ज्यादा गर्मी महसूस होगी, उतनी ज्यादा आपको सीमेंट शीट में नहीं होगी। हालांकि आपको पता होगा किसी भी प्रकार के जो शीट होते हैं, चाहे सीमेंट शीट हो या फिर मेटल शीट हो, उसके नीचे आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है। पर कंपैरेटिव हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि जो मेटल शीट है उनके कंपैरिजन में जो सीमेंट शीट है उसके नीचे आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। उसके बाद में ये टर्माइट प्रूफ होते हैं, इनमें टर्माइट जैसी समस्या निर्माण नहीं होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो बाकी खास करके जो मेटल रूफिंग शीट होते हैं उनमें आपको करोजन जैसी समस्या दिखाई देती है, वैसी दिक्कत आपको सीमेंट शीट में दिखाई नहीं देगी। इनमें करोजन नहीं लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, जिस वजह से आप इनका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। इनका अगला फायदा ये होता है कि ये फायर प्रूफ होते हैं, इनमें आग वगैरह नहीं लगती है। इनमें भी बहुत सारे अलग अलग कलर आजकल आने लगे हैं, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह के अलग अलग कलर आपको इन शीट्स में मिल जाते हैं। और इनका जो इंस्टॉलेशन है वो भी काफी आसान होता है। अब दोस्तों, इनके फायदे जानने के बाद जानते हैं इनके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि इनका जो वेट है वो मेटल शीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी वजह से दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो इंस्टॉलेशन है उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। शीट को ऊपर नीचे लेते समय आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से थोड़ा सा हेवी बनवाना पड़ता है। इसी वजह से भले ही आपका शीट में थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाता है, पर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर इनके ऊपर अच्छे से कोई चीज़ गिर जाती है तो इनमें आपको क्रैक दिखाई देता है और ये जल्दी टूट भी सकते हैं। जैसे कि आप अगले वीडियो में इस सीमेंट शीट के ऊपर क्रैक देख रहे हो, इस तरह के क्रैक आपको सीमेंट शीट के ऊपर जल्दी दिखाई दे सकते हैं। जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हो या फिर हैंडलिंग करते समय भी आपको इस तरह के क्रैक दिखाई दे सकते हैं, या फिर इनके कोने जो है वो टूट जाते हैं। ये जो सीमेंट शीट है, इनके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लेबर में हेल्थ इश्यूज देखे गए, जिस वजह से कुछ कंट्री में ये जो सीमेंट शीट है उन्हें बैन कर दिया गया है। अब हमने यहाँ पर सीमेंट शीट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, इन सभी चीजों को जान लिया है। अब जानते हैं कि इन्हें हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम रूफिंग के लिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल शेड होते हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पर जो पार्टीशंस होते हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें, पिछले साल हमने जो रेट वाली वीडियो बनाई थी, वहां पर बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि क्या हम इसे पोल्ट्री फार्म का जो शेड होता है, यानी कि मुर्गी का जो फार्म होता है, तो उसके रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि कुछ जगह पर जहां पर टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, तो वहां पर भी इन सीमेंट शीट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पर ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और पिछली बार गोट फार्म के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो डेफिनेटली आप गोट फार्म के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो। पशुओं के लिए हम जो शेड बनाते हैं वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से आपको शीट के तरफ जाना चाहिए। अगर आपके हिसाब से सीमेंट शीट सबसे बेस्ट होगा, यानी कि आपके ज़रूरत के हिसाब से, तो आप सीमेंट शीट के तरफ जा सकते हो। अगर आपके हिसाब से मेटल शीट सही रहेगा तो आप उसके तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि मेटल शीट के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो या फिर मेटल शीट के रेट या फिर फ़ायदों के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे कि आपने देखा, अगर आपके कमेंट इंटरेस्टिंग होते हैं तो उसका जवाब देने की मैं ज़रूर कोशिश करता हूं, या फिर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। आपका अपना ही चैनल है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आ सकता है।